आधा तीतर आधा बटेर। आप ड्रामों में भी आती हैं, एक्ट्रेस भी हैं, सेम टाइम पे आप पायलट भी हैं। मतलब शूटिंग चल रही है तो आप जहाज उड़ा के वहाँ सेट पे पहुँच रही हैं और जहाज लैंड करा के और सीन लिया और उसके बाद फिर पता नहीं कौन से मुल्क की फ्लाइट लेके फिर उड़ गई आप। कभी कोई ऐसा टर्बुलेंस उड़ते हुए या कोई ऐसे ही जैसे बताया बर्ड हिट हो गया? मेरे साथ 2 दफ़ा बर्ड हिट हुआ है। जैसे हमने टेक ऑफ किया, हम लोग ऑलमोस्ट कोई 700 पे होंगे कि एकदम से ना बर्ड आकर हिट हुआ है। कौन सा बर्ड था? ईगल था। अच्छा, चील बैठ गई यार। हाँ। ये जो एयर होस्टेसेस होती हैं, इनमें सबसे हाईली पेड इस टाइम कौन सी एयरलाइन एयर होस्टेस रखती हैं? जो स्टार्टिंग सैलरी है वो मेरे ख्याल से 12,000 दिरहम से। और कहाँ तक जाती है सैलरी? ऑब्वियसली जैसे जैसे एक्सपीरियंस होंगे तो फिर 25,000 शायद उससे भी ऊपर जाती हूँ। इंडिया से ऑफर आ जाए करेंगी या अभी आप पायलट वाले काम को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देंगी? इंडिया से ऑफर आएगी तो वाई नॉट। सबको करना है काम, ठीक है, बट मानता कोई नहीं है। पायलट की सैलरी नहीं बताई अभी आपने? जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं वहाँ पे फर्स्ट ऑफिसर की 800 के 8 लाख से 10 लाख तक है। अच्छा, आप लोगों को अलाउ होता है कि यार वो अम्मी ने पाए बनाए हैं वही ले जाएं और पार्सल लेके आए हैं पाए खोल लिए? ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होती? वालदा की उम्र की एयर होस्टेस से मिली है मुझे जहाज में। आप यकीन करें, उनसे दिल ही नहीं कर रहा कि कुछ मंगाएं। बस उनसे ऐसा लग रहा था कि आप कहीं रेस्ट करें कोई कोने होने में जाके, तबीयत खराब ना हो। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ नाज़िर अली। जहाज कैसे उड़ाती हैं इतनी छोटी सी कलाई हैं, पूछेंगे इनसे। आज पॉडकास्ट में अम्मारा चौधरी आई हैं। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। खैरियत से? कलाइयाँ वाकई बहुत छोटी पतली हैं, बारीक है। ये तो वो वाली कलाइयाँ, चिट्टियाँ कलाइयाँ वे, और ये तो इसमें आप जहाज उड़ा रही है। बस देख लें, स्किल है। स्किल तो है, ख्वाब था तो बस अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया। यार ये आधा तीतर आधा बटेर। आप ड्रामों में भी आती हैं, एक्ट्रेस भी हैं, और सेम टाइम पे आप पायलट भी हैं। मतलब शूटिंग चल रही है तो आप जहाज उड़ा के वहाँ सेट पे पहुँच रही हैं और जहाज लैंड करा के और सीन लिया और उसके बाद फिर पता नहीं कौन से मुल्क की फ्लाइट लेके फिर उड़ गई आप। हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली जब मैं शूट कर रही थी व्हेन आई वाज इन मीडिया, तब भी मैं साथ साथ मास्टर्स कर रही थी। अच्छा। मैंने मास्टर्स किया हुआ है लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स में। सही है। एंड उसके साथ मुझे बहुत शुरू से एक होता है ना, क्रेज़ होता है ट्रैवलिंग का, तो वो था। और फिर मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ एविएशन में। तो मैंने कहा कि व्हाई दैट पैसेंजर सीट, व्हाई नॉट कॉकपिट? बिकॉज आप भी जब ट्रैवल करते होंगे तो जब वो कॉकपिट का दरवाज़ा खुलता है तो बहुत फैसिनेट करता है। तो मैंने उस चीज़ को जो है फिर प्रॉपर उसके बारे में जो है पढ़ा, सर्च किया, एंड देन आई वाज लाइक कि नहीं यार, मतलब मुझे जो है, क्योंकि मेरी बहन और मेरा भाई उन दोनों के पास प्रोफेशनल डिग्री है। तो मेरे बाबा को हमेशा से ये था कि भाई कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। और मीडिया के थोड़ा सा खिलाफ भी थे वो। हाँ, बस हाँ, शौक। अगर खिलाफ है तो होने दो। क्या बात है? लेकिन आपने फिर भी मीडिया ज्वाइन की। हाँ, और आपने काम किया। बट मैंने उनकी बात रखी। उन्होंने मुझे कहा था कि जिस दिन तुम्हारे GPA गिरा उस दिन तुम वहाँ पे नहीं जा सकोगी। वहाँ नहीं जा सकोगी। हाँ, शादी करा दूंगा। शादी वाला ऑप्शन कभी दिया ही नहीं। अच्छा। तो मैंने उनकी वो चीज़ रखी, एंड आई एम सो हैप्पी कि मतलब उन्होंने उस टाइम सख्ती की, बिकॉज बच्चों को नहीं पता होता। एक टाइम होता है, मुझे मुश्किल होती थी, शूट करती थी, फ़ौरन वापस लाहौर जाती थी, साथ ही यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर देती थी, एग्ज़ाम देती थी, बट वही चीज़ मेरे काम आ रही है। यार हम तो एज अ पैसेंजर जब जहाज़ उड़ता है तो डरते हैं, कलमे में पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आयतें पढ़ते हैं। क्या कभी डर लगा टेक ऑफ करते हुए? और क्योंकि लड़कियां तो मेकअप गलत हो जाए तो उस पर डर जाती हैं कि लोग क्या बोलेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि अभी समटाइम्स ये होता है कि जब मैं फ्लाई नहीं कर रही होती और जब मैं एज पैसेंजर फ्लाई कर रही होती हूँ तो बड़ा डिफरेंस होता है कि पैसेंजर देख रहे होते हैं कि अच्छा क्लाउड्स हैं, घर है, अच्छा हमने टेक ऑफ किया है, कितना टाइम रह गया फ्लाइट में, खाना कब आएगा, ये चीज़ें देख रहे होते हैं। और हम लोग देख रहे होते हैं अच्छा अभी टेक ऑफ किया है, अभी इन्होंने ये रेडियल पकड़ा होगा, ठीक है, अभी मतलब इन्होंने जो है फ्लैप्स अप किए होंगे, अभी ये किया होगा, अभी वो किया होगा। आपके ना माइंड में सारी चीज़ें चल रही होती हैं। फिर आपको पता चल रहा होता है कि अच्छा जी अब ब्लेंडिंग के लिए जो है आप रेडी हैं, और मतलब जैसे टच डाउन हुआ है, अच्छा अभी हम टैक्सी वे से जा रहे हैं। एक एक चीज़ जो है ना आपके माइंड में डिफरेंट चल रही है। एज अ पायलट जब आप टेक ऑफ करती हैं तो जो चेक कर रहे होते हैं आप लोग, क्या क्या चीज़ें चेक कर रहे होते हैं जहाज के हवाले से? हम लोग एक मिसकंसेप्शन है कि शायद जो फ्लाई करते हैं फ़ौरन से जहाज़ में बैठा, चलो जी जिस तरह से गाड़ी की चाबी घुमाई और फ़ौरन कर लिया, बिल्कुल ठीक है। वो नहीं होता। पहले एक प्रॉपर
प्री फ्लाइट होती है, ठीक है, हम उसका ऑयल चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, फ्यूल चेक करते हैं कितना है, एवरीथिंग लाइक उसकी जितनी एक्सटर्नल होती है वो भी सारी करते हैं। देन वापस आकर हम प्रॉपर पोस्ट फ्लाइट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बर्ड हिट हो जाता है, आपके साथ कोई इमरजेंसी हो जाती है, हम उस सारी चीज़ को बुक आउट करते हैं और उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन होती है। और जो आपकी इंजीनियरिंग है, लाइक जब तक वो चीज़ मतलब आपका जो जहाज़ है उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन करके उसे सेट नहीं करते हैं, उस टाइम तक आप दोबारा उस पर नहीं जा सकते हैं फ्लाई करने। अच्छा, कभी कोई ऐसा टर्बुलेंस उड़ते हुए या कोई ऐसे ही जैसे बताया बर्ड हिट हो गया या कोई ऐसी चीज़ रूटीन से हट के हो गई हो जहाँ घबरा गई हो, ये क्या हो गया जहाज उड़ाते हुए? अच्छा, मेरे साथ 2 दफ़ा बर्ड हिट हुआ है। बर्ड हिट हुआ है 2 दफ़ा हुआ है। अच्छा, एक हुआ है लास्ट ईयर, मैं अपने इंस्ट्रक्टर के साथ थी और हम लोग जा रहे थे, फ्लाई कर रहे थे, जून जुलाई था। कहाँ पे? हमने जैसे ही टेक ऑफ किया, हम लोग जाते हैं शेखुपुरा, वो बेसिकली ट्रेनिंग एरिया। जैसे हमने टेक ऑफ किया, हम लोग ऑलमोस्ट कोई 700 पे होंगे कि एकदम से ना बर्ड आकर हिट हुआ है। अच्छा, मैंने अपने इंस्ट्रक्टर से कहा, मैं कैसे ड्रैग फील हो रहा है, मुझे लगता है। सर कहते नहीं बचा लिया था। मैं सर बचा लिया था बट मुझे लगता है कि ना हुआ है बर्ड हिट। तो सर कहते हैं माई कंट्रोल्स। सर ने कंट्रोल्स लिए हैं, सर कहते हैं चेक करो। मैं चेक किया तो ना जो मतलब लेफ़्ट फ्लैप था वो आउट था। मैंने कहा सर लेफ़्ट फ्लैप आउट है। एंड देन हमने सर्किट गियर कंप्लीट किया। दूसरी दफ़ा ये हुआ कि अभी हम लोग टेक ऑफ रन के ऊपर थे कि एकदम से आकर बर्ड बैठ गया, ऑब्वियसली स्पीड आ गई। मैंने कहा अब वो उसने हिट होना ही होना था। आई हैड नो अदर चॉइस। आई टोल्ड माय इंस्ट्रक्टर, ईगल था। अच्छा, चील बैठ गई यार। हाँ, तो वो बस वो हिट हुआ और वो खैर बेचारा बहुत करीब से हिट हुआ था, तो वो ज़्यादा बहुत बुरा आया, ऑप्शन नहीं थी बचाने की। तो बस वो भी सर्किट कंप्लीट करके हम लोगों ने लैंड किया, बट वो प्रॉप के अंदर आया था और वो लीडिंग एज के ऊपर जाकर लगा था और लाइक प्रॉपर वहाँ पे डेंट आया था। ओह। और बस फिर जैसे ही लैंड किया, माय इंस्ट्रक्टर बोलता है कि तुमने दूसरी दफ़ा बर्ड हिट किया। मैं कहा मैंने जानबूझ के नहीं किया। बर्ड हिट बेसिकली, अच्छा एक और चीज़ है, वो ये है कि नॉर्मली लोगों को लगता है कि बस हम टेक ऑफ करते हैं, स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाई किया, मतलब नेविगेशन फ्लाई की, सियालकोट गए, फैसलाबाद गए या वापस आ गए, ठीक है, बस ये फ्लाइंग होती है। और उन्हें लगता है कि इट्स वेरी ईजी। बेसिकली हम लोग जो करते हैं, हम सारी एमरजेंसीज फ्लाई करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू आर फ्लाइंग, आपके साथ कोई एमरजेंसी हो जाती है तो एज अ पायलट आपने उससे काउंटर करना है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर एमरजेंसी सिर्फ पायलट की, जहाज़ की नहीं होती, पायलट की भी हो सकती है। इसका पेट खराब है, कोई ऐसी चीज है, नहीं, तो फिर फ्लाई नहीं करते। अच्छा, नहीं फ्लाई नहीं करते। अगर पायलट को कुछ है मसला जी तो फ्लाई नहीं करेगा। नहीं, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उसमें आप फ्लाई नहीं करते। सही है। इसके लिए आपने अपनी नींद प्रॉपर करनी होती है, पूरी करनी होती है, आपका खाना होता है जैसे। अच्छा, एक और बहुत ज़्यादा चीज़ होती है जो कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है कि पायलट्स रोज़े रखते हैं फ्लाइंग के वक्त या नहीं रखते हैं। तो बेसिकली हम लोगों को अलाउ नहीं होता रोज़े रखना, और इवन आई गेस फाइटर पायलट्स जो हैं उनका भी यही होता है। अच्छा। उसकी मेडिकल रीजंस हैं, लाइक आपका ब्लड शुगर लेवल जो है सही वो कम हो जाता है, ठीक है, फिर डिजीनेस होती है, एंड ऑब्वियसली एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसेंजर्स की। तो आप देयर आर सो मेनी अदर रीजंस कि आप जो है उसकी वजह से आप रोज़ा नहीं रखते हैं। ये पास्ट में ये जो जहाज़ क्रैश हुआ है कराची का, PIA वाला 8303, यस, इसमें इसकी केस स्टडी शायद आपने यकीनन पढ़ी होगी। तो इसमें क्या, किसकी गलती थी? पायलट की गलती थी या कोई जहाज़ में कोई टेक्निकल फॉल्ट? अच्छा, होता ही है कि लाइक जिस तरह से डिफरेंट लोग हम लोग बैठ कर डिस्कशंस करते हैं या फिर यूट्यूब पे जितनी भी उसकी इन्वेस्टिगेशंस आई थी वो देखी थी। लैंडिंग गियर जो हैं वो ओपन नहीं हुए थे। कुछ में यह था कि पायलट की गलती थी, कुछ में यह था कि लैंडिंग गियर्स ओपन नहीं हुए उस वजह से। बट अगेन बात फिर वही आती है कि डिसीजन मेकिंग के ऊपर। तो मैंने जितनी चीज़ें पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग तो लाइक ह्यूमन मिस्टेक था, ह्यूमन एरर था। सही है। अच्छा, आपकी फील्ड नहीं है लेकिन क्योंकि एविएशन का ही ताल्लुक है तो उससे रिलेटेड सवाल आ रहे हैं बहुत से जहन में। ये जो एयर हॉस्टेसेस होती हैं, इनमें सबसे हाईली पेड इस टाइम कौन सी एयरलाइन सबसे महंगा मतलब एयर होस्टेस रखती हैं, सबसे हाईली पेड एयर होस्टेस होती हैं? अच्छा, मेरे ख्याल में तो फ़िलहाल एमिरेट्स जो है, एमिरेट्स बहुत ज़्यादा पे कर रहा है, बिकॉज़ यहाँ से बहुत सारी लड़कियाँ एमिरेट्स में गई हैं, तो वो थोड़ी बहुत बात वगैरह हो रही होती है तो आप चीज़ों को देखते हो। उनकी क्या सैलरी है अप्रॉक्सीमेटली, क्या होती है? जो स्टार्टिंग सैलरी है वो मेरे ख्याल से 12,000 दिरहम से है। 12,000 दिरहम? 12,000 दिरहम। आप 84 से, मेरे ख्याल से 84 चल रहा है, इतना ही चल रहा है। 12,000 दिरहम, 84
10 लाख 8,000 रुपए। हाँ, तो आप देखिए अकोमोडेशन उन्हें दी जाती है, सब कुछ दिया जाता है, जबकि पाकिस्तान में तो फिर वो सारी चीज़ें उनकी अपनी होती हैं और सैलरी भी बहुत कम है। सही। और कहाँ तक जाती है सैलरी? ऑब्वियसली जैसे जैसे एक्सपीरियंस होंगे तो फिर 25,000 शायद उससे भी ऊपर जाती होंगी। 25,000 दिरहम, ये तो हैंडसम है। और ये कतर एयरवेज हो गया और सिंगापुर एयरलाइन हो गई, एमिरेट्स और कतर जो है दे आर, इत्तेहाद, ये सारे टॉप नॉच। एग्जैक्टली। पायलट्स की भी अच्छी सैलरीज है। हाँ, पायलट्स की बताएं ना, मुझे बड़ा इंटरेस्ट है। हाँ, ये भी बताएं पायलट्स की क्या सैलरी होती है? अच्छा, पायलट्स की सैलरीज तो है वहाँ पे, बट ये है कि उसके साथ एक्सपीरियंस भी है। लाइक जैसे बहुत सारे लोग मिलते हैं ना, यार तुम एमिरेट्स क्यों नहीं ज्वाइन करी? मैंने कहा लाइसेंस तो हाल है। अब पाकिस्तान में आपको चांस देता है सबसे पहले PIA जो कैडेट पायलट्स होते हैं। सही है। बट द गुड थिंग इज अभी फ्लाईजिना आ गई है, एयरसेल आ गई है, तो ये जो प्राइवेट एयरलाइंस आई हैं, एयर ब्लू में मेरे ख्याल से फीमेल पायलट अभी तक नहीं है कोई। अच्छा। आई रियली होप कि जितनी प्राइवेट एयरलाइंस हैं ये कैडेट पायलट्स को जो है चांस दें और जो फीमेल पायलट्स हैं उन्हें भी दें। अभी तक तो मेनली जो है, वैसे मैंने सुना है कि एयरसेल में एक हैं पायलट, बट वो भी बाहर से हैं, पाकिस्तान से नहीं है। सही। तो यहाँ तो बहुत अच्छी सैलरीज है। भरोसा नहीं कर रहे कि औरतों को गाड़ियां भी नहीं देते, पीछे बैठो पीछे बैठो गाड़ी चलानी है, पीछे भरोसा नहीं है। अब वो पीछे जाहिर पैसेंजर है, वो बोल रहे हैं खवातीन को नहीं, कोई मर्द उड़ाए। देखिए ये स्किल है, मैं फिर वही बात करूंगी कि ये एक स्किल है। आप इस पे नहीं जा सकते कि औरत ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है ये या मर्द। अगर आप इस तरह से देखें तो जो औरतें हैं वो, अगर आप उनके मार्क्स देखें तो लड़कों से ज़्यादा मार्क्स लेती हैं। जी 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 जी। बल्कि मैं ये मानता हूँ कि लड़कियाँ ज़्यादा प्रोफेशनल होती हैं। अगर प्रोफेशनलिज्म में हो तो मैं जहाँ तक टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज लड़कियाँ ज़्यादा प्रोफेशनल होती हैं। तो देखिए अभी ये जितनी प्राइवेट एयरलाइंस है यही चांस देंगी, आप लोग ही अपनी ख़वातीन को एम्पावर करेंगे तो बात है ना। और पाकिस्तान में जहाँ तक सैलरीज की बात है, जितनी पायलट की सैलरी नहीं बताइए अभी आप? वही बता रही हूँ आपको। जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं वहाँ पे फर्स्ट ऑफिसर की 800 के 8 लाख से 10 लाख तक है फर्स्ट ऑफिसर। सही है। और कैप्टन की तो फिर ऑब्वियसली उससे अच्छी है। कितनी होती है? कैप्टन की उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होती है, 15 भी होती है, 2 तक तो होती है, 2 मिलियन तक। हाँ। और ये जो हाईली पेड प्रोफेशनल इंटरनेशनल जो एयरलाइंस पे अगर हम वो तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है ना। वो नेक्स्ट लेवल कहाँ करोड़ों में पहुंचा दिया क्या? अच्छा नहीं, मैं आपको बताती हूँ। उसमें आई नो समवन, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, और वो मतलब एक प्राइवेट एयरलाइन में है। ही वाज टेलिंग मी कि मैं कतर में जा रहा हूँ, और कतर में उसे ऑफर हुआ 3.5 मिलियन जी, 3.5 धर्म पाकिस्तानी 3.5। अच्छा, 3.5 पाकिस्तानी, 35 लाख रुपए। 35 लाख रुपए कतर में जी, एज फर्स्ट ऑफिसर। फर्स्ट ऑफिसर वो होता है जो जहाज पूरा संभालता है, ऐसे ही है जी, जो आपके राइट सीट पे बैठते हैं, लेफ्ट पे आपके कैप्टन होते हैं। नहीं ठीक है बट ये है कि वी डू पे अ लॉट ऑफ मनी। लाइक अगर आप इस टाइम बात करें पाकिस्तान में कमर्शियल पायलट लाइसेंस की, तो बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। मिनिमम जो है वो 56,000 पर आवर जो है वो फ्लाइंग का है। तो अगर आपको 190 आवर्स फ्लाई करने हैं, देन मेडिकल है, देन आपके एग्जाम्स हैं जो अभी UKCA के अंडर हैं, तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। फिर वो आपको कराची में। आपके बाय द वे फ्लाइट आवर्स कितने? मेरे फ्लाइंग आवर्स हैं 175। और चाहिए कितने होते हैं? 190 चाहिए होते हैं। मेरे 2 पेपर्स रह गए हैं। उसके बाद फिर बेसिकली चेक आवर्स होते हैं, तो मैंने आवर्स रखे थे। थोड़ा सा एक होता है ना, लाइक जैसे अभी मैं घर गई थी तो जाकर थोड़ा सा फ्लाई किया, तो वो एक सेटिस्फेक्शन, मुझे एक दिल की खुशी होती है। अच्छा, आप पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री में भी आपने कितने साल काम किया? मैंने 2 इयर्स काम किया था, बट ऑन एंड ऑफ। तो यहाँ पे आपका सबसे जो बेस्ट प्रोजेक्ट या सबसे बड़ा काम था वो क्या था? अच्छा, मैंने एक ड्रामा किया था प्राइवेट चैनल एयरवाई के लिए, बला बहुत हिट हुआ था। देन मने इल्तिजा था, वो लीड पे था। देन रिश्ते बिकते हैं, और मेरी गुड़िया वो चाइल्ड अब्यूज़ पे था। अच्छा। वो बहुत हिट हुआ था। तो अभी रिसेंट मैंने एक किया था, बट फिर एग्जाम्स की प्रिपरेशन की वजह से फिर पढ़ाकू बच्चे हैं, लाइसेंस लेना है, तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकती। तो आपको अगर ऑफ़र आए कोई, क्योंकि अभी माशाल्लाह आप इतनी क्यूट हैं, तो कोई इंडिया से ऑफ़र आ जाए, लेट्स सपोज, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इंडिया से ऑफ़र आई है, तो क्या कहेंगी? करेंगी या अभी आप पायलट वाले काम को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे? अच्छा, देखिए
आई एम वेरी क्लियर, मेरा लाइसेंस आएगा, फिर कहीं एयरलाइन में जॉब होती है तब तो मैं बिल्कुल भी मीडिया को नहीं करूँगी, ठीक है, मीडिया बिल्कुल कट कर दूंगी, कट कर देंगे। हाँ, बट जब तक जॉब का नहीं होता तब तक मैं कर सकती हूँ, और अगर इंडिया से ऑफर आएगी तो वाई नॉट, सबको करना है काम, ठीक है, बट मानता कोई नहीं है, एंड आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स इन इंडिया, तो वाई नॉट। अच्छा, अगर ये एविएशन की प्रोफेशनलिज्म की बात की जाए एज कम्पेयर टू इंडिया पाकिस्तान, मैं बड़ा हमेशा इंडिया से कंपेयर करवाता हूँ, लोग बोलते हैं कि यार इंडिया, बार बार बोलते हो, मैं बोलता हूँ मुझे मज़ा आता है। तो उनकी, आप वहाँ पे भी एयर इंडिया है, पाकिस्तान में PI है, PI एक ज़माने में तूती बोलती थी, अब थोड़ा सा स्ट्रगल करती है। आप बताएं दोनों में कंपैरिजन बनता है या वो बहुत आगे? देखिए, अगर आप उनकी इकोनॉमी को देखें और अगर आप उन्हें देखें तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है, आप उसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान से, बट आई रियली होप कि PIA जो है, PIA बेहतर हो, क्योंकि हमारे मुल्क की एयरलाइन है। बुरा लगता है, लिटरली बुरा लगता है जब आप लाइक इस तरह की चीज़ें सुनते हैं, और आई रियली होप कि PIA दोबारा से उसी तरह से PIA वैसे काम तो कर रही है। एज अ पैसेंजर मैं आपको रिव्यू दूं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स में तो PIA बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत अच्छी सर्विस, सबसे और कम एयरक्राफ्ट भी बहुत अच्छे। आप देखें, अच्छा मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, मैंने PIA पे या ट्रैवल किया था, स्कर्दू जब मैं गई थी, मैं ज़्यादा प्राइवेट एयरलाइन जो दूसरी हैं उन पे करती हूँ, या मेरे बहन भाई दोनों होते हैं दुबई में, तो मैंने टिकट बुक किया, बट ये कि मैंने कंफर्म नहीं किया, अब कैंसिल हो गया, एंड इट वाज सो एक्सपेंसिव। जब मैंने लास्ट चेक किया तो मैंने PIA का चेक किया, PIA का टिकट हाफ था, लिटरली हाफ था, कि आप एक तरफ वहाँ 130 दे रहे हैं और यहाँ पर 70,000 का रिटर्न था। लाइक कि ठीक है, लेट्स ट्राई, 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, और वाकई मतलब नॉट दैट बैड। हम लोग ना अपनी चीज़ों की खुद बहुत ज़्यादा बुराई कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें नो डाउट इम्प्रूव होने वाली हैं, बट हमारा मसला ये है कि हम चीज़ों को जिनको इम्प्रूव करना होता है, हम ये नहीं कहते कि ये चीज़ इस तरह से बेहतर हो सकती है, हम कहते हैं यार ये तो चीज़ ही ख़राब है, और यार ये तो ठीक ही नहीं है, यार इनके तो पायलट ठीक नहीं है। यार आप मतलब हादसा किसी इंसान के हाथ में नहीं है, ठीक है, आप उसे मतलब मैं अगर फ्लाई कर रही हूँ तो मेरी कोशिश थोड़ी होगी कि अल्लाह ना करे कि मैं क्रैश कर दूँ या कुछ करूँ, ठीक है, मैं मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाती है तो क्या पायलट के पास ऑप्शन होता है कि वो अपना पैराशूट लेके कूद जाए? नहीं। क्यों? वो बचाने की, हाँ ऑब्वियसली, देखिए लास्ट मोमेंट तक तो आप बचाने की कोशिश कर रहे हो, उस टाइम तक इंसान के माइंड में ये चीज़ तो नहीं होती ना कि मैंने अपने आप को बचाना है। आपके साथ यार हर बंदे को अपनी जान तो प्यारी है, वैसे हमारा देखिए जान प्यारी है इस तरह से, तो आप ये देखें ना, कोई भी प्रोफेशन उठा लें, डॉक्टर्स को आप देख लें, ठीक है, जान तो नहीं भी प्यारी है, कोविड में सारे थे ना, लेकिन एक प्रोफेशनलिज्म होती है, एक जिम्मेदारी होती है। सही है। और ये जो मेडे कॉल होती है ये तो आप लोगों के ख्वाब में भी ये लफ्ज़ आप लोगों को डराता होगा कि मेडे, ये फाइनल वार्निंग होती है पायलट की तरफ से कि मेरे हाथ में अब जहाज़ नहीं है, ऐसे ही? इमरजेंसी, एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो अगर लाइक रनवे पर बाकी कोई जहाज़ होता है, कोई चीज़ होती है, तो फिर एक तो आपको प्रायोरिटी दी जाती है, और फिर जितना भी लाइक इमरजेंसी का होता है, जैसे एम्बुलेंस या बाकी सारी चीज़ होती हैं, हर चीज़ को वहाँ पे रेडी किया जाता है। अच्छा, जैसे गाड़ियाँ होती हैं हमारा, जिसमें मैनुअल भी होती हैं, ऑटोमेटिक भी होती हैं, ट्रक की टेक्निक अलग है, क्रेन की टेक्निक अलग है। अगर टेक्निक वाइज पूछूं, ये जो एयरलाइन होती है, 380 हो गई, बोइंग हो गई, इसमें और हेलीकॉप्टर में, और जो ये फाइटर जहाज़ है, इन तीनों की टेक्निक्स अलग है? देखिए ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब वहाँ का पायलट वो नहीं चला सकता, वो पायलट वो नहीं चला सकता? नहीं, सबको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, उसके बाद अपने लाइसेंस कन्वर्ट करवाने होंगे। जिस तरह से अभी हम लोग दे रहे हैं, तो बहुत सारे एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं जो लाइक वहाँ से रिटायर हो चुके हैं, वो आकर हमारे साथ एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, वो एग्ज़ाम्स के बाद वो भी सिमुलेटर करेंगे, एंड देन उसके बाद जो है वो एयरलाइन में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फ्लाइट का खाना थोड़ा सा उसको भी डिस्क्राइब करें ज़रा। ऊपर आसमानों में जब जाते हैं, थोड़ी सी चीज़ों में नमी सी होती है, कुछ ये खाना कुछ ऊपर हवा में जाने के बाद ऐसा हो जाता है? अब देखिए थोड़ा सा तो ऑब्वियसली डिफरेंस आता है, क्योंकि प्रेशर होता है, और ये जितना भी सारा खाना होता है, ये मतलब उन्होंने पहले तो लाइक सारा फ्रोज़न होता है, और ये फिर वहाँ पर जो है वो उसे गर्म करके जो सारे पैसेंजर्स को देते हैं, फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है, वो बिल्कुल फ्रेश तो नहीं होता। अच्छा, आप लोगों को अलाउ होता है कि यार वो अम्मी ने पाए बनाए हैं वही ले जाएं, पार्सल लेके आए हैं, पाए खोल लिए? नहीं, ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होती? नहीं यार, ये तो बड़ा बैड लक है। ऐसा कोई सीन नहीं है। ऐसा कोई सीन नहीं है, वही खाना होता है।
सही है। और जो आपका जो बेसिकली आपका एयर क्रू मतलब होता है, कैबिन क्रू जो होता है उनका तो सेम होता है, लेकिन जो कॉकपिट क्रू होता है उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है खाना। अच्छा, शादी का क्या इरादा है हमारा? अगर एक पायलट का रिश्ता है और एक दूसरी जगह एक्टर का रिश्ता है, तो किसको प्रायोरिटी देंगे? पायलट भी कामयाब है और एक्टर भी कामयाब है। एक्टर भी बहुत चुन के क्वेश्चन आपने पूछा। हाँ, अब देखिए दो रिश्ते आए हुए। अच्छा, पायलट चल रहा है एकदम ना सिंगापुर एयरलाइन का और एक्सपीरियंस, और एक्टर चल रहा है यहाँ पे सबसे महंगा। अच्छा, तो किसको आप प्रायोरिटी देंगे? जिसको अम्मा अब्बा हाँ बोलेंगे। अम्मा अब्बा तो आपके हाँ में हाँ देंगे। आप बताएं, अम्मा अब्बा पे ना डाले टोपी प्लीज। मैं पायलट को, अच्छा। सेम प्रोफेशन होगा। और जब मैं एक्टिंग में थी तभी मैंने बहुत कम दोस्त बनाए हैं, अच्छे दोस्त बनाए हैं जिनके साथ काम किया है। आई रियली रिस्पेक्ट देम। बट हाँ, एयरलाइन, पायलट को, हाँ। एयरलाइन नहीं, ठीक है जी, जहाँ दिल आए तो बिल्कुल सही है, फील्ड भी सेम है। अच्छा, क्रश तो बताएं अपना कि फील्ड में पाकिस्तान इंडिया में कौन आपको? सलमान खान। वाकई सलमान खान। यूं आपने इशारा किया अच्छा, कुछ? मैं आपको बताऊं, अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ। लाइक मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं इंडिगो वगैरह में जो इंडिया की एयरलाइन है, तो आई ऑलवेज टेल देम, मतलब एक मजाक कर रहे होते हैं, मैं कहती हूँ यार सलमान खान से मिलो ना तो उसे बताना कि शी इज सिंगल फॉर यू। वो लोग हंस रहे होते हैं, मतलब इट्स मोर लाइक कि जैसे वो मुझे कॉल कर रहे हैं कि माहिरा खान को ये बताना। आपके दादा की उम्र का है। आपके जब दादा थे ना, तब सलमान खान की मैंने प्यार किया आई थी। कुछ नहीं होता, ही सो हैंडसम। अच्छा, हाँ, मर्द बुढ़ा नहीं होता, मर्द बुढ़ा नहीं होता। मर्द की उम्र उतनी होती है जितनी वो महसूस करता है, और औरत की उम्र उतनी होती है जितनी वो दिखती है जितनी बताती है। बताती तो झूठ है। 25 के बाद कैलेंडर ही नहीं बढ़ रहा लड़कियों का, खुदा की कसम कैलेंडर फाड़ दिया। अभी तो 21 के बाद नहीं बढ़ता। 21 के बाद नहीं बहुत सारी, अच्छा मीडिया में बहुत सारी लड़कियां मेरे साथ काम किया है, सब कुछ है, और एज पूछो तो 21। हाँ, मतलब देख के आप कह रहे होते हो कि यार जब मेरे साथ आप थे तब आप इंटरमीडिएट और एक में 2 और लगा देना चाहिए उनकी एज के साथ, 221। अच्छा, ये एज पे ही बात हो रही है, अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा मुशाहिदा भी हुआ, एक्सपीरियंस हुआ कि वालदा की उम्र की एयर होस्टेस से मिली है मुझे जहाज़ में। आप यकीन करें, उनसे दिल ही नहीं कर रहा कि कुछ मंगाएं, बस उनसे ऐसा लग रहा था कि आप कहीं रेस्ट करें कोई कोने होने में जाके, तबीयत खराब ना हो। यकीन करें, ये PIA वालों ने इतनी बड़ी बड़ी उम्र की रखी हुई है यार। अच्छा, एक्चुअली बात यह है कि PIA के 2016 के बाद जो है जॉब्स आई ही नहीं है। उन्होंने किसी नए बंदे को रिक्रूट ही नहीं किया। अच्छा, ना पायलट्स को और ना ही आई गेस उनका जो कैबिन क्रू है। एंड इवन हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि उनका कैडेट पायलट प्रोग्राम आएगा तो फिर हम लोग अप्लाई करेंगे। सही सही। तो 2016 के बाद इनकी अभी हायरिंग नहीं हुई है। सही। आई होप कि आपको जल्दी देखने को मिलेंगी खूबसूरत लड़कियां, न्यू कैबिन क्रू जी। हाँ, न्यू कैबिन क्रू बोल दो, ये ज़्यादा अच्छा। अच्छा, इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी। जी जी प्लीज़। हम लोग अक्सर देखते हैं, लाइक मैं तो लाहौर कराची एग्ज़ाम की वजह से बहुत ट्रैवल करी हूँ, कि बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, 1.5 घंटे की फ़्लाइट होती है और उसमें आकर कैबिन क्रू के साथ इतनी बदतमीज़ी कर रहे होते हैं कि मतलब पेशेंस तो है ही नहीं ना। पेशेंस, पानी लेकर आए, अच्छा वो ऑब्वियसली उनका एक प्रॉपर है कि उन्होंने मील देना है, उसके बाद उस चीज़ को रिमूव करना है, उन्हें अपनी ड्यूटी पता है। फिर और वीडियो भी बना देते हैं चुपके से, वीडियो बनाते हैं, फिर नंबर शंबर मांगते हैं, फिर बदतमीजी करते हैं, फिर बार बार, फिर जानबूझ के बार बार बुलाते हैं। लाइक लास्ट मेरे साथ एक काफ़ी एज वाले अंकल बैठे हुए थे। अक्सर मैं देख रही होती हूँ, मैं लिटरली मैं सलाम करती हूँ उन बंदियों को कि वो इतने पेशेंस से उस चीज़ को हैंडल करती हैं और लाइक वो अपनी जॉब करती हैं। एक अंकल बैठे हुए थे, उनसे ना थोड़ा सा टर्बुलेंट था, मील उनका गिर गया। अच्छा, जब मील गिर गया वो आई, उसने कहा मतलब 2 मिनट के लिए आपसे फुट जाए, मैं साफ़ कर देती हूँ। उसने साफ़ किया एंड ही वाज लाइक कि मुझे ना दोबारा मील चाहिए। अच्छा, बाय चांस मील नहीं था तो उसने कहा कि लाइक एक्स्ट्रा नहीं है। उन अंकल ने इतनी सुनाई है और मैं देख रही थी और मैं ये सोच रही थी कि मतलब हम लोग इतने खुद गर्ज हो चुके हैं, हमें इतना पेशेंस ख़त्म हो चुका है कि हम अपने घर की ख़वातीन को तो इज्जत देते हैं, ये बात सही है, ठीक है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो लोग जो हैं वो हमारे नौकर नहीं है, दे आर नॉट आवर सर्वेंट्स, ठीक है। हमें उन्हें भी रिस्पेक्ट देना है कि अगर
वो हमें सर्व कर रहे हैं, तो वो भी किसी की बेटी हैं, किसी की बहन है। अगर आप 2 मिनट के लिए आप छोटी सी चीज़ को इग्नोर करते हैं, चले फॉर एग्जांपल उनकी गलती से थोड़ा सा पानी आप पे गिर गया है, आप उन्हें कहा अच्छा बेटा कुछ नहीं होता, ये वो जानबूझकर नहीं करता, तो वो कितना अच्छा जेस्चर होगा। कितने लोग आपको देखकर जो बदतमीजी करते होंगे वो नहीं करेंगे, और वो भी सोचेगी कि देखें आज इस बंदे ने मुझे रिस्पेक्ट किया हालांकि मेरी गलती थी। तो आई थिंक हमें ना थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी सी रिस्पेक्ट जो है ना वो लानी चाहिए हमें अपने अंदर। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। और इसमें पैसेंजर्स तो, लेकिन इसके बरक्स थोड़ा सा मेरा मुशाहिदा है कि जो उम्रा ज़ायरीन और ये लोग होते हैं, थोड़ा सा ये एयर होस्टेस भी मुंह बनाती हैं, थोड़ा सा ना कौन आ गए बस जल्दी से उतरे, ऐसा भी मुशाहिदा रहा है। और कुछ निजी एयरलाइन की एक्ट्रेस बोल रहा हूँ, एयर होस्टेसेस, उनसे तो बल्कि मेरी भी थोड़ी सी हो गई थी वो। खैर वो एक डिफरेंट चीज़ थी, लेकिन ये जो आपने कहा ये तो ऐसा ही है जैसा आप कह रही हैं। अच्छा, स्टीवर्ड्स का क्या किरदार होता है? उनको पीछे रखा जाता है, लोग ज़रा पसंद नहीं करते कि हमें सर्व एयर होस्टेस ही करें। नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि अभी जैसे पीआई में अच्छा लगता है देख कर, बिकॉज बाहर की अब जितनी एयरलाइंस देखें वहाँ पर स्टीवर्ड्स होते हैं। अभी यहाँ की जितनी प्राइवेट एयरलाइंस हैं, अभी मैंने सुना है कि फ्लाई जिना जो है वहाँ पर हैं, बट अभी जो बाकी हैं जैसे एयर ब्लू है और ये है एयर सियाल वगैरह है, इसमें नहीं है। आई रियली होप इसमें भी आए। तो मेरे ख्याल से हमें इस चीज़ को थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए। सही, व्हाई नॉट। अच्छा, ये जो एयरक्राफ्ट होते हैं, ये जो जितनी भी निजी एयरलाइंस हैं, ये क्या सेकंड हैंड लेती हैं? लीज्ड होते हैं। लीज्ड होते हैं, सेकंड हैंड होते हैं? लीज्ड होते हैं, हाँ। पाकिस्तान में तो जो आते हैं वो थोड़ा यूज्ड ही होते हैं। यूज्ड होते हैं ना, क्योंकि ये बात ऐसी है कि चाइना हो गई और एक दो जो मुल्क हैं वहाँ से ये लोग लेते हैं, और वहाँ से चले हुए जहाज़ होते हैं, जिसको यहाँ पे नया जहाज़ समझा जाता है कि भाई नया है। लेकिन देखिए वहाँ से जो जहाज आते हैं उनकी अब कंडीशन भी कंडीशन वही वाली गाड़ियों वाला हिसाब है। हाँ। रिकंडीशन गाड़ियाँ जो जापानी आती हैं चली हुई, exactly. बिल्कुल 0 मीटर है भाई, हालांकि वो चली हुई होती है। अच्छा, गाड़ियों से आप गाड़ी चला लेती हैं? मतलब मैं बिल्कुल ड्राइव करती हूँ। ड्राइव कर लेती हैं? मल्टी टैलेंटेड लड़की है यार, क्या क्या क्वालिटी। खाने में क्या बना लेती है? खाने में मैं काफ़ी चीज़ें बना लेती हूँ। मैंने बिरयानी कराची में आकर सीखी थी। वाह। और लाइक बिरयानी कौन सी, नल्ली वाली? नहीं, जो नॉर्मल बिरयानी होती है आलू वाली, आलू और ये वो। हाँ, एक होती है नल्ली वाली बिरयानी, इतने बड़े बड़े हड्डे होते हैं और नल्ली झाड़ के वो भी आप ट्राई करें, बहुत अच्छी होती है। मैंने देखी है। अच्छा, मुझे कराची का खाना बहुत पसंद है। अच्छा। और कराची में रहकर मुझे इतनी आदत हो गई है ना ये चटपटे खाने की, कि जब मैं घर जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है बीमारों वाला है। तो वो मेरे घर वाले कहते हैं यार हमने एक बच्ची भेज दी है अपनी, और मतलब इसकी वजह से अलग खाना बनाना पड़ता है। आपका टेस्ट डेवलप हो गया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। फ्यूचर क्या देख रही हैं अपना? आपने ये तो बता दिया एविएशन लाइफ में ही रहेंगी, आपने आपको फ्यूचर में कहाँ देख रही हैं? देखिए इंशाल्लाह मेरा तो इरादा ये है कि अभी लाइसेंस कंप्लीट होगा। एंड और लाइसेंस कितने का पाकिस्तान में? पाकिस्तान में आपको लाइसेंस, मैंने आपको ये बताया ना कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ प्लस में पड़ता है अभी। अच्छा। तो ये है कि बस 2 पेपर्स रह गए हैं, और थोड़े से फ्लाइंग आवर्स हैं, बस ये कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह। तो फिर वेट करूंगी कि एयरलाइन की जॉब्स का, एंड जैसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो इंशाल्लाह एयरलाइन। नहीं, बेस्ट विशेस, और हमारी दुआ है कि आपको हम किसी बहुत लंबी बड़ी फ्लाइट में देखें, और हम बैठ रहे हैं और आप बोल रही हो हाँ भाई याद है पॉडकास्ट में बोला था इंशाल्लाह जापान जा रही हो, जापान। बस हम कोई इस तरीके की एयरलाइन में देखें आपको, और विश यू बेस्ट ऑफ लक। लड़कियों के हवाले से वुमन एम्पावरमेंट पे बात होनी चाहिए, और आप कर रही हैं। लड़कियों को, टैलेंटेड लड़कियों को आगे आना चाहिए, मेरा ये मानना है। बहुत सी फील्डों में लड़कियां लड़कों से बहुत आगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैटरनिटी के हों वो जो मामलात हैं उसमें कितनी ज़रूरत है आप ये देखें, और ख़वातीन बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और कोई जाते जाते कोई पैगाम, कोई बात करना चाहें आप? बस मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग तो उसके लिए स्ट्रगल भी होती है। दुनिया में कोई चीज़ आसान नहीं है, और जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी कदर भी नहीं होती। आप खूबसूरत लड़कियों को क्या स्ट्रगल, आप तो स्माइल कर दें तो सामने वाला बंदा कहता है ये लो ये लो।
नहीं स्ट्रगल तो हम जैसे लोगों के खुदा की कसम घुसने नहीं देते। नहीं देखिए स्ट्रगल होती है, बट हर इंसान की स्ट्रगल डिफरेंट होती है। हाँ, तो ये कि जिस तरह से अभी मैं हूँ, ट्रेनिंग है, एग्जाम्स हैं, पढ़ाई है, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रगल होगी जॉब के लिए, और फिर उसके बाद उस चीज़ को मेंटेन करने की स्ट्रगल होगी। नहीं बिल्कुल, आप बहुत टैलेंटेड हैं और आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम ही जो देख रहे हैं करता धरता, तो वो एक बेहतरीन पायलट रेडी हो गई है, उनकी तरफ नजर षानी की जाए। थैंक यू सो मच अम्मारा चौधरी। और माहिमा चौधरी के बाद अगर कोई मुझे अच्छा लगा तो वो अम्मारा चौधरी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। और इसके बाद तीनों हजरात इस पॉडकास्ट को इख्तिताम करेंगे इस यकीन और इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और अम्मारा चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।